सो हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं A to Z प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, आज बेसिकली मैं 12th केमिस्ट्री का एक्टिविटी नंबर 5 स्टार्ट करने वाला हूं और ये बहुत ही इजी एक्टिविटी, ठीक है। कई बार आपको ये एग्जाम में दिया जाता है और ये इसका जो वेटेज है वो 4 मार्क्स, अगर ये आपको मिल जाए तो आपकी किस्मत खुल सकती है, क्योंकि ये बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है और इजिली आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, तो आपका बेसिकली इसमें एम ही है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड, रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड, दैट इज RIC, हर एक डिफरेंट प्लास्टिक्स का, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि मेरे सामने ये सब क्या रखा है, लाइक वाटर बॉटल, कुछ ऐसे प्लास्टिक्स है, कुछ ऐसे प्लास्टिक्स है, और ये तो मैं बादाम का ही डब्बा कंटेनर लेके चला आया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों मैं लाया हूँ, किस लिए लाया हूँ, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, लेकिन आप थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए। तो देखिए, आपका इसमें मेन काम क्या है, RIC फैक्टर फाइंड आउट करना है डिफरेंट पॉलीमर्स के या फिर डिफरेंट प्लास्टिक्स के, ठीक है। तो चलो मैं बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ और पूरा वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अब देखिए, आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, डायरेक्टली मैं ऑब्जर्वेशन टेबल पर ही आता हूँ। उस ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या है फ्रेंड्स, कि आपको मिनरल्स वाटर का RIC कोड फाइंड आउट करना है। तो आप बोलेंगे ये RIC कोड क्या होता है, तो आपने हर एक बॉटल्स के पीछे ना एक ट्रायंगुलर कोड देखा होगा, एक ट्रायंगुलर कोड देखा होगा, और वही आपका RIC कोड रहता है और वही बताता है कि ये बॉटल रिसाइकलेबल है या नहीं, या फिर अगर ये बॉटल्स रिसाइकलेबल है तो कितनी बार इसको आप रिसाइकल कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको फटाफट बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक इंक का बॉटल है और इस इंक के बॉटल पे आप देख सकते हैं, ये इंक के बॉटल पे क्या लिखा है। सो फ्रेंड्स, आपको इसका ये दिख रहा होगा, ठीक है, दैट इज 7 दिख रहा है, ठीक है। और ये इसका है RIC फैक्टर, क्या है ये इसका RIC, मतलब रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड है, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक के डिफरेंट कंटेनर्स पे, जैसे ये मेरे पास वाटर बॉटल का कंटेनर है, ठीक है, तो उस पे आपको 1 लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। इस वाटर बॉटल के कंटेनर पे आपको कितना लिखा हुआ दिख रहा है, 1। ये मेरे पास एक और कंटेनर है जिसपे 4 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास एक और कंटेनर है, इस पे बेसिकली 4 लिखा है। डिफरेंट कंटेनर्स पे डिफरेंट RIC वैल्यूज लिखी होती है। तो हमें यहाँ पे अपने हैंडबुक में भरना है कि हम कैसे इसको फिल आउट करेंगे। फिलहाल ये वाला जो कंटेनर है, इस पे 1 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 1, ठीक है। अब फ्रेंड्स फटाफट वैल्यूज भर लेते हैं। आप मेरे बाजू में कुछ चीजें प्रिंट आउट होता हुआ देख रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि मिनरल्स बॉटल के जो होते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा मिनरल्स बॉटल होता है उस पे कितना होता है, 1, और 1 हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 हमारा रिप्रेजेंट करता है PET, दैट इज पॉलीइथिलीन टेट्रापैथलेट, और जो हमारा 1 है वो क्या है, रिसाइकलेबल है, तो आप वहां पे क्या लिख सकते हैं, 8। दूसरा है सेल फोन ट्रांसपेरेंट कवर। तो बेसिकली मैंने सेल फोन पे कुछ नंबर्स नहीं देखे इंडिकेटर, तो आप वहां पे डैश छोड़ दीजिए और उसको लिखिए नॉन रिसाइकलेबल, ठीक है, क्योंकि अगर उसमें कोई नंबर्स नहीं तो हम इसको एज अ ट्रीट कर सकते हैं कि नॉन रिसाइकलेबल होगा। दूसरा सेकंड है PVC। तो PVC का RIC कोड होता है 2, और PVC का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो आप वहां पे 2 लिखिए, और 2 आपका क्या है, रिसाइकलेबल, मतलब R लिख सकते हैं। उसके बाद है प्लास्टिक बीकर। तो प्लास्टिक बीकर का 3 होता है और वो आपका रिसाइकलेबल होता है। उसके बाद है आपका बेबी फीडिंग्स बॉटल। तो जो आपका बेबी फीडिंग्स बॉटल होता है वो बेसिकली होता है, उसका 7 होता है और वो नॉन रिसाइकलेबल होता है। और 6 है सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। तो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल का बेसिकली 1 होता है और वो रिसाइकलेबल होता है। और लास्ट 1 है आपका प्लास्टिक कंटेनर, एम्प्टी प्लास्टिक कंटेनर, उसका होता है 5, और 5 क्या होता है आपका, रिसाइकलेबल। अब आपके बुक में बहुत सारे सिग्निफाइज दिया, जैसे 4 आया, 5 आया, 6 आया, तो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये सब पॉलीमर्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे 7 आया तो वो एक्रिलिक का बना रहता है, ठीक है, नायलॉन का बना रहता है। तो ऐसे ऐसे चीजें हमारी रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल रहता है। तो आपको भरना कैसे, सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी है, ठीक है। तो प्लीज फ्रेंड्स, इस चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है, आप जाइए चैनल को चेकआउट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ में भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। थैंक यू।